आज की इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की का बॉयफ्रेंड अपने ही बाकी दो दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप कर देता है और इसके बाद वो लड़की आखिर इन तीनों से कैसे अपना बदला लेगी। ये जानने के लिए मूवी को अंत तक देखें। मूवी स्टार्ट होती है और हमें रिचर्ड नाम के एक अमीर आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर एक डिजर्ट वाले एरिया में घूमने के लिए जा रहा होता है। अब क्योंकि रिचर्ड पहले से ही शादीशुदा होता है लेकिन वो फिर भी जेनिफर के साथ अपने संबंध रखता है। अब यहाँ पर रिचर्ड जेनिफर को लेकर 2 दिन के लिए इस डिजर्ट वाले एरिया में आया होता है क्योंकि इसे यहाँ पर हंटिंग करनी थी। अब इसके बाद जब रिचर्ड अपने घर पर पहुँचता है तो उसका पायलट उसका स्वागत करते हुए एक ड्रग देता है। अब इसके बाद रिचर्ड घर के अंदर आ जाता है। यहाँ आकर रिचर्ड और जेनिफर आपस में इंटीमेट होने लग जाते हैं। अब अगली सुबह जेनिफर की आंख खुलती है और वो अपने लिए कॉफी बनाती है। तभी वो देखती है कि शीशे के सामने 2 आदमी खड़े हैं और इन दोनों के हाथ में गन होती है। अब जेनिफर इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाने लगती है। अब इसके बाद रिचर्ड यहाँ पर पहुंच जाता है और जेनिफर को बताता है कि ये दोनों उसी के ही दोस्त हैं। इन दोनों का नाम स्टैनली और डेविड होता है और ये दोनों भी रिचर्ड के साथ मिलकर यहाँ पर हंटिंग करने के लिए आए थे। अब यहाँ पर स्टैनली जेनिफर को अपनी गंदी निगाहों से घूरने लगता है। अब ये सब देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो रूम के अंदर चली जाती है। अब रिचर्ड अपने दोनों दोस्तों से बताता है कि ये लड़की जेनिफर उसकी एक फ्रेंड है और साथ ही वो अपने दोस्तों को ये भी बताता है कि इसके बारे में उसकी वाइफ को पता नहीं लगना चाहिए। अब रात में ये सभी बैठकर आपस में ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहाँ पर स्टैनली जेनिफर के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और डेविड अपनी दूरबीन लेकर जेनिफर के बॉडी पार्ट्स को घूरने लगता है। अब इतने में ही इन्हें रिचर्ड के हाथ में वो ड्रग्स दिखाई देता है। अब इस पर जेनिफर रिचर्ड से पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास ये क्या है। इसके बाद रिचर्ड उन लोगों को उस ड्रग्स के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि ये ड्रग काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसका सेवन किया था और इसके बाद वो इसके नशे में इतना खो गया कि वो अपनी टांग ही काट कर खा गया और इसके चलते उसके शरीर का सारा खून निकल गया और वो मारा गया। अब इसके बाद रिचर्ड ये ड्रग जेनिफर को दे देता है और उससे कहता है कि तुम इसे ठीक से छुपा कर रख दो। अब इसके बाद जेनिफर उस ड्रग को अपने लॉकेट में छुपा लेती है। अब इसके बाद जेनिफर म्यूजिक को शुरू कर देती है और रिचर्ड को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन रिचर्ड उसके साथ डांस करने से मना कर देता है, इसलिए वो स्टैनली के साथ डांस करने लग जाती है। अब यहाँ पर थोड़ी देर डांस करने के बाद ये लोग सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। अब अगली सुबह जेनिफर की आंख खुलती है तो उसे रिचर्ड कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब जेनिफर स्टैनली से रिचर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर स्टैनली कहता है कि वो मेरा पासपोर्ट लेकर कहीं पर गया हुआ है और शायद वो दोपहर तक वापस आ जाएगा और अभी डेविड भी काफी नशे में है और इसलिए सिर्फ हम दोनों ही इस घर में अकेले हैं। अब स्टैनली उससे ये बात बोलकर उसे अपनी हवस भरी निगाहों से घूरने लगता है। अब ये देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से उठकर अंदर चली जाती है। अब इसके बाद चुपके से स्टैनली भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। अब इसके बाद जेनिफर उसे देख लेती है और वो काफी डर जाती है। अब इसके बाद स्टैनली जेनिफर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अब जेनिफर उससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, लेकिन स्टैनली कहता है कि कल रात तो तुमने मेरे साथ डांस किया, इसलिए मुझे लगा कि तुम शायद मुझे पसंद करती हो। जेनिफर उससे कहती है कि मैंने ऐसे ही तुम्हारे साथ डांस किया था और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब स्टैनली जेनिफर की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब इतने में ही यहाँ पर डेविड पहुंच जाता है और वो स्टैनली को जेनिफर के साथ ये हरकतें करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि शायद डेविड उसे बचाएगा, लेकिन वो बिना कुछ बोले दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है और इसके बाद स्टैनली जेनिफर के साथ रेप करने लग जाता है। अब इसके बाद हमें रिचर्ड को आते हुए दिखाया जाता है और वो घर आकर पाता है कि यहाँ पर जेनिफर रो रही थी। अब रिचर्ड जेनिफर को रोता हुआ देखकर उसे शांत करता है, लेकिन जेनिफर उससे कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर जेनिफर को समझाने लगता है और उसे सोने के लिए कहता है। अब अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसे तुम भूल जाओ। ये सुनकर जेनिफर उस पर गुस्सा करती है और उसे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर रिचर्ड अपने दोस्त की ही तरफदारी कर रहा था। अब जेनिफर अपनी पैकिंग करने लग जाती है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत, तुम्हें देखकर कोई भी अपने आप को
रोक नहीं पाएगा, और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ है। वो तुम्हें देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाया होगा और इसलिए तुम मेरे दोस्त को माफ कर दो। लेकिन ये बात सुनकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिचर्ड और खुद के बारे में उसकी वाइफ को बताने के लिए कहने लगती है। अब ये बात सुनकर रिचर्ड उसे जोर से एक थप्पड़ लगा देता है और इसके बाद जेनिफर वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है, मगर वो तीनों दोस्त मिलकर उसका पीछा करने लगते हैं। जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ पर पहुंच जाती है और यहाँ पर आकर रुक जाती है। इतने में ही वो तीनों लोग भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये तीनों उसे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ से मत भागो। और तभी रिचर्ड फोन लगाकर हेलीकॉप्टर को बुलाने लगता है, लेकिन वो सच में हेलीकॉप्टर को नहीं बुला रहा था, बल्कि वो जेनिफर को ऐसा दिखा रहा था। जेनिफर रिचर्ड की बातों में आ जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर को पहाड़ से नीचे धक्का दे देता है, जिससे कि जेनिफर नीचे जाकर एक नुकीली लकड़ी पर जाकर गिरती है, जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। और ये देखकर इन तीनों दोस्तों को ये लगता है कि शायद जेनिफर मारी गई है। तो इसके बाद स्टैनली रिचर्ड से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रिचर्ड उससे कहता है कि अगर वो यहाँ से भाग निकलती तो हम तीनों को जेल हो सकती थी और इसलिए ही मुझे उसे मारना पड़ा। आगे वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ जो अभी यहाँ पर हुआ है। इसके बाद ये तीनों दोस्त घर पर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजों को जलाने लग जाते हैं ताकि ये जेनिफर के यहाँ आने के सारे सबूत मिटा दें। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा होती है। अब अगले दिन ये तीनों दोस्त जेनिफर की बॉडी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन ये नहीं जानते कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ अब जब जेनिफर को होश आ जाता है तो वो पाती है कि वो एक पेड़ में टंगी हुई है और उसके पेट में एक बड़ी सी लकड़ी आर पार निकली हुई है। और इसके बाद जेनिफर अपने ईयरफोन से अपने ही लाइटर को उठाने की कोशिश करने लगती है, जिसके बाद वो अपने लाइटर से उस पेड़ की जड़ में आग लगा देती है। आग लगने की वजह से पेड़ की टहनी जल जाती है और जेनिफर नीचे गिर जाती है और इसके बाद वो रेंगती हुई एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाती है। अब जब ये तीनों दोस्त यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये पाते हैं कि यहाँ पर तो जेनिफर की बॉडी है ही नहीं। अब ये चीज देखकर ये तीनों दोस्त काफी हैरान हो जाते हैं और इन्हें समझ आ जाता है कि जेनिफर अभी भी जिंदा है। इसके बाद ये तीनों मिलकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। इन तीनों को जेनिफर को ढूंढते ढूंढते काफी रात हो जाती है और इसके बाद इन्हें जेनिफर के खून के निशान दिखाई देते हैं और ये तीनों उस खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। उस निशान का पीछा करते हुए ये तीनों एक नदी तक पहुंच जाते हैं और इसके बाद ये तीनों यहाँ पहुंचकर अलग अलग होकर जेनिफर को ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ डेविड जेनिफर को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर हल्का होने के लिए खड़ा हो जाता है और अपनी गन वहीं पर रख देता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर जेनिफर पहुंच जाती है और उसकी गन को उठाकर उस पर ही पॉइंट कर देती है। जेनिफर उसे शूट करने ही वाली होती है, लेकिन वो गन लॉक होती है। इसके बाद डेविड जेनिफर से गन छीन लेता है और उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऐसा करते हुए जेनिफर के हाथ में डेविड का चाकू आ जाता है और इसके बाद जेनिफर वो चाकू उसकी आंख में घुसा देती है। इसके बाद डेविड चिल्लाने लगता है और इसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इसके बाद जेनिफर उसकी आंख से वो चाकू निकालती है और उसे अपने पास रख लेती है। बाद में जेनिफर उसकी बाइक, उसकी गन और बाकी का सामान लेकर वहां से निकल जाती है और एक गुफा में पहुंच जाती है। अब यहाँ आने पर पहले तो जेनिफर आग जलाती है और इसके बाद डेविड के बैग को चेक करने लगती है। जेनिफर को इस बैग में एक बियर की कैन मिलती है और वो इसे यहाँ पीने लग जाती है। यहाँ पर जेनिफर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए वो उस ड्रग को अपने लॉकेट से निकालती है जो कि रिचर्ड ने उसे दिया था। जेनिफर उस ड्रग को खा लेती है और इससे उसका दर्द खत्म हो जाता है। जिसके बाद जेनिफर अपने पेट में घुसे उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकालती है और अपनी बॉडी से निकलने वाले खून को रोकने के लिए वो उस बियर के कैन की बोतल को गर्म करती है और उसे अपने घाव पर लगाती है। अगली सुबह जब स्टैनली नदी में अपना मुंह धोने के लिए जाता है तभी उसके सामने डेविड की बॉडी आ जाती है। अब उसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से भागने लगता है। अब इतने में ही यहाँ पर रिचर्ड भी पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उस डेड बॉडी को बाहर निकालता है और वो उस डेड बॉडी में पत्थर भर के उसे वापस नदी के अंदर फेंक देता है। अब यहाँ पर रिचर्ड स्टैनली पर गुस्सा करता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि उसकी नाक टूट जाती है क्योंकि स्टैनली की वजह से ही उसका एक दोस्त मारा गया था। दूसरी तरफ जब जेनिफर को होश आता है और वो उठती है तो वो पाती है कि उसका घाव अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब इसके बाद जेनिफर जैसे ही गुफा के बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और एक गन से जेनिफर का सर फोड़ देता है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना होता है। अब इसके बाद जेनिफर जाग जाती है। तभी यहाँ पर जेनिफर को डेविड की बॉडी दिखाई देने लगती है। जेनिफर यहाँ पर दौड़ने लग जाती है क्योंकि अभी भी जेनिफर उस ड्रग
के नशे में चूर थी। लेकिन अब फाइनली जेनिफर की आंख खुल जाती है और अब वो ड्रग के सुरूर से भी बाहर आ चुकी थी। अब इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और बाहर आकर दूरबीन से चारों ओर देखने लग जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड और स्टैनली डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाकर जेनिफर को ढूंढेंगे। इसके बाद रिचर्ड वहां से चला जाता है और स्टैनली एक शीशा निकालकर अपने फेस को देखने लगता है, मगर स्टैनली के आईने के इस रिफ्लेक्शन के चलते जेनिफर उसे दूर से ही देख लेती है और वो समझ जाती है कि वहां पर कोई ना कोई तो है। इसके बाद जब जेनिफर वहां पर पहुंचती है तो वो पाती है कि ये स्टैनली ही था। अब इतने में ही यहाँ पर स्टैनली की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए गाड़ी से बाहर आता है। तभी मौका पाकर जेनिफर उसे अपनी गन से शूट कर देती है, लेकिन ये गोली उसके कंधे पर लगती है, जिसके चलते स्टैनली यहाँ से भागने लग जाता है। अब तभी वो देखता है कि उसके खून के निशान उसके पीछे जमीन पर पड़ रहे हैं और इसलिए स्टैनली अपने जूतों को निकालता है और एक मोजे को निकालकर अपने घाव पर लगा लेता है, जिसके बाद स्टैनली वहां से भाग जाता है और एक पत्थर के पीछे आकर छुप जाता है। अब तभी यहाँ पर जेनिफर आती है और वो स्टैनली को ढूंढने लगती है, लेकिन इतने में ही स्टैनली उसके पीछे से आकर उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली जेनिफर के कान पर लगती है। अब जेनिफर यहाँ से भागने लगती है और स्टैनली उसका पीछा करने लग जाता है। जेनिफर भागते भागते कांच के कुछ टुकड़ों को जमीन पर गिरा देती है और ये कांच के टुकड़े स्टैनली के पैरों में घुस जाते हैं। अब स्टैनली कांच के टुकड़ों को अपने पैरों से बाहर निकालता है और अपनी कार लेकर जेनिफर का पीछा करने लग जाता है, लेकिन तभी जेनिफर स्टैनली को शूट कर देती है और इससे स्टैनली मारा जाता है। अब इसके बाद जेनिफर स्टैनली की गाड़ी ले लेती है और रिचर्ड के घर की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ रिचर्ड को भी जेनिफर नहीं मिलती और वो भी घर पर आ जाता है। घर आकर वो अपने पायलट को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम फौरन यहाँ पर आ जाओ। अब इसके बाद रिचर्ड नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब रिचर्ड यहाँ पर नहा रहा होता है तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है, इसलिए रिचर्ड अपनी गन उठाता है और बाहर चेक करने के लिए आ जाता है, लेकिन बाहर जाकर वो पाता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। इसलिए जब रिचर्ड अपने घर के अंदर आता है तो वो पाता है कि बाहर जेनिफर उस पर गन पॉइंट किए हुए खड़ी है। वो जेनिफर से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे शूट करने लगती है, जिससे कि एक गोली रिचर्ड के पैर में आकर लगती है। रिचर्ड अपनी जख्मी हालत में ही वहां से भागने की कोशिश करता है और जेनिफर उसका पीछा करने लग जाती है, लेकिन तभी रिचर्ड जेनिफर को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने की कोशिश करने लगता है, मगर जेनिफर उसके घाव में अपनी उंगली घुसा देती है और इससे रिचर्ड जेनिफर को छोड़ देता है। अब इसके बाद जेनिफर अपनी गन उठाती है और रिचर्ड की खोपड़ी उड़ा देती है और इससे रिचर्ड की वहीं पर डेथ हो जाती है और इस तरह से अब जेनिफर का बदला पूरा हो चुका था। अब इसके बाद जेनिफर घर से बाहर आती है जहां पर हेलीकॉप्टर भी आ चुका था, जिसे कि रिचर्ड ने ही फोन किया था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।